शुभ रूप शुभ भाव को भी आचार्य ने पाप कहा, प्रमत्त कहा। यहाँ तो प्रमत्त कहा, वहां जाकर के तो पाप कह दिया। और उसी को आधार बना करके आप देखो परमात्मा प्रकाश में, योग सार में ऐसी अनेक गाथाएं हैं जब उन्होंने पुण्य को भी पाप सिद्ध किया है। आप यदि देखना चाहो तो योग सार में एक गाथा है, देखो उसकी मेरे को हिंदी याद है। पुण्य पाप रूप को पाप तो जानत जग सहु कोई, पुण्य तत्व भी पाप है कहत अनुभवी कोई। शायद 66-67 नंबर की ये दोहा है, ये योग सार का। उसमें ये लिख रहे हैं वो कि पाप को पाप तो सारी दुनिया जानती है, इसमें तुम्हारा कोई विशेष चिंतन वाली बात नहीं हुई। अनुभवी तो उसे कहते हैं जो पुण्य तत्व भी पाप है कहत अनुभवी कोई। अनुभवी तो वो है, ज्ञानी तो उसे कहते हैं कि जो पुण्य को भी पाप जानता है। क्यों? क्योंकि ये पुण्य भी हमको शुद्धोपयोग रूप जो हमारा स्वरूप में स्थिति है, वो स्वरूप में स्थिति नहीं रहने देता है और हमको जो है उससे बाहर ले आता है। देखो मैं एक दूसरा तर्क देता हूं आपको। ये बात को यहाँ जयसेनाचार्य ने कहा है। क्या कहा है मालूम आपको? जयसेनाचार्य ये कह रहे हैं प्रमत्त शब्द से मिथ्या दृष्टियादि प्रमत्तानि षड गुणस्थानानि, कि 6 गुणस्थान वो प्रमत्त के हैं। प्रमत्त शब्द से मिथ्या दृष्टि से लेकर के प्रमत्त संज्ञा तक के 6 गुणस्थान। और अप्रमत्त शब्देन पुनर अप्रमत्तादि अयोगी प्रमत्तादि अयोग्यंतानि, हाँ अयोग्यंतानि, अयोगी अंत में है जिसकी, माने वो 14वां गुणस्थान। तो अप्रमत्त शब्द से अप्रमत्त संयत से लेकर के अयोग केवली तक के 8 गुणस्थानानि गृह्यन्ते, 8 गुणस्थानों को ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा इन्होंने जो है बहुत कुंद भगवान में एक बात कहना चाहता हूं कि कुंद भगवान का एक शब्द है। क्या शब्द है? न विहुदी अपमत्तो न पमत्तो। इसको चित्त में बिठा करके अमृत चंद्राचार्य, जयसेनाचार्य, प्रभा चंद्राचार्य, उधर हम चले जाएं उनके रचयिता योगिंदु देव के पास में, तो योग सार, परमात्मा प्रकाश, और उसकी टीकाकारों के पास में जाएं तो ब्रह्मदेव सूरी आदि। द्रव्य संग्रह में ऐसा विषय बहुत आया है। तो ये सारी जो चीजें कह रही हैं वो कुंद भगवान के एक एक शब्द को वो इतनी गंभीरता से लेते हैं और उस पर जो है इतना गहन चिंतन करके ये सारा मर्म निकालते हैं। आचार्य कुंद भगवान का ये दिगंबर शासन को बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी देन है। चलिए आज की चर्चा को तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ। और देखो इसमें ऐसा लिखा है, प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है, वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ऐसा भगवान आत्मा शुद्ध है। ये जो ज्ञायक भाव है वो शुद्ध है, उसकी चर्चा अपन ने यहाँ पर आज की है। और आगे इसी गाथा की जो और भी कुछ चर्चाएं हैं, लेकिन आप कहो तो बहुत विस्तार में ना जाते हुए हम आगे भी बढ़ सकते हैं। और विचार मैं करता हूँ, और ऐसा विचार करके या तो हम आगे बढ़ेंगे या एक क्लास इसकी हम और लेंगे छठी गाथा की, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशिताम्। जय जिनेन्द्र।